नमस्कार साथियों। आज काम के समय को लेकर लगातार बहस चल रही है। ये निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है कि एक कामगार को, एक कर्मचारी को 70, 80, 90 घंटे काम करना चाहिए, जो कि देश को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। माना जा सकता है कि ज़्यादा काम करेंगे तो देश जल्दी विकसित होगा, लेकिन कुछ सवाल मेरे ज़हन में हैं। मुझे आप लोग के साथ में साझा करने का मन हुआ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, बहस हो रही है कि आज युवा को 70, 80, 90 घंटे हफ्ते का काम करना चाहिए। 10, 12, 14 घंटे प्रतिदिन काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सभी कर्मचारियों का, सभी कामगारों का है। उतना ही योगदान उन उद्योगपतियों का भी है जिन्होंने इन्फोसिस, एल&टी जैसे संस्थान खड़े किए हैं। वाकई में उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन संस्थानों को बनाया है, लेकिन नारायण मूर्ति साहब, सुब्रमण्यम साहब, इनसे ये उम्मीद करना कि ये लोग इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से देंगे, कहीं तक मुझे उम्मीद नहीं थी। इनकी चिंता को हम लोग समझ सकते हैं कि देश के विकास के लिए ये सम्माननीय व्यक्ति के रूप में चिंतित हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सुब्रमण्यम साहब, नारायण मूर्ति साहब, इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ 70, 80, 90 घंटे क्यों काम करवाना चाहते हैं? 168 घंटे एक हफ्ते में क्यों नहीं काम करवाना चाहते? 24/7 काम करवाना क्यों नहीं चाहते? 24/7 काम करेंगे तो देश जल्दी विकसित होगा और 10 साल पहले विकसित होगा। 2047 में विकसित होने की प्लानिंग सरकार कर रही है। 2037 में विकसित हो जाएंगे। तब 70, 80 घंटे या 90 घंटे काम करने का सवाल इतने बड़े उद्योगपतियों के दिमाग में क्यों आता है? एक आम व्यक्ति ये समझता है कि 24/7 काम करने से देश की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो सिर्फ 70, 80, 90 घंटे काम क्यों करवाना चाहते हैं? अगर 70, 80, 90 घंटे काम कराना चाहते हैं तो उसमें युवा का सहयोग कितना है और कितना लेना चाहते हैं? या फिर सिर्फ उसी व्यक्ति से 70, 80, 90 घंटे काम करवाना चाहते हैं जो इनके यहाँ पे कर्मचारी है?
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 70, 80, 90 घंटे क्यों काम कराना चाहते हैं आप? आप एक व्यक्ति से 8 घंटे काम करवाइए, 48 घंटे काम करवाइए, दूसरे 48 घंटे दूसरे व्यक्ति से काम करवाइए, तीसरे 48 घंटे तीसरे व्यक्ति से काम करवाइए। सिर्फ व्यक्ति, उसी कर्मचारी या व्यक्ति से आप क्यों काम करवाना चाहते हैं 70, 80 घंटे? मानदेय तो आपको उसको भी देना होगा, मानदेय उन दोनों लोगों को भी देना होगा। तो आप क्यों 168 घंटे काम करवाना नहीं चाहते? क्या आप कर्मचारी का मानदेय नहीं देना चाहते, या आपको देश को जल्दी विकसित करने की चिंता नहीं है? आप लोग सक्षम लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। आपने बहुत लंबा समय देश के विकास की भागीदारी में लगाया है। आपका सहयोग देश के विकास में है। आप इन्फोसिस और एल&टी जैसे बड़े संस्थान विकसित कर चुके हैं। लेकिन आप एक ही व्यक्ति से 70, 80, 90 घंटे काम क्यों कराना चाहते हैं? क्यों आप एक व्यक्ति को मशीन बनाने चाहते हैं? क्या आप काम को जीवन समझते हैं, या आप जीवन को काम समझते हैं? हम ये मानते हैं कि जीवन में काम का महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोपरि स्थान है, लेकिन काम ही तो जीवन नहीं है। अगर इसी विचार में सभी सम्मिलित हो जाएंगे तो सिर्फ काम के लिए काम करना तो जीवन नहीं रह जाएगा। आपको अगर सही मायने में चिंता है, आप चाहते हैं कि देश जल्दी विकसित हो, 2047 की जगह 2037 में विकसित हो, तो आप क्यों नहीं चाहते कि 3 शिफ्ट में काम हो? क्या आप उतना मानव संसाधन नहीं रखना चाहते? क्या आप 3 लोगों का काम एक व्यक्ति से करवाना चाहते हैं? क्या आप उचित मानदेय नहीं देना चाहते? और नहीं देना चाहते तो प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? 10%, 20%, 50%, 100%। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो उससे क्या आप उपलब्धि लेंगे? एक नया संस्थान बना देंगे, फिर उसी तरह से 1/3 लोगों से आप 70, 80, 90 घंटे काम करवाएंगे। आखिर उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? एक आम आदमी को ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद में भी कम से कम रोज़मर्रा कार्यों के लिए 4 से 6 घंटे लगते हैं। जो आप लोगों को नहीं लगते हैं। आप लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं। सुब्रमण्यम साहब कहते हैं कि मैं रविवार को भी काम करता हूँ, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आप काम नहीं करते हैं। आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप लीडर हैं, आप डिसीजन लेते हैं, आप मीटिंग करते हैं,
आप इसको काम की श्रेणी में नहीं रख सकते। आप डिसीजन मेकर हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये आपका काम है, आप करते हैं, आप संडे को भी करते हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आम कर्मचारी के पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। उसको 8 घंटे आपके यहाँ काम करना है, 2 घंटे में अपना घर जाना है, घर से आना है। घर के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध करानी है, बच्चों को टाइम देना है, माँ बाप से उनका हाल पूछना है, पत्नी को रसोई घर की आवश्यक चीज़ें ला के देनी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 90 घंटे आप प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रति वीक, प्रति हफ्ता आप 90 घंटे कैसे काम करवा सकते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि प्रति हफ्ता आपकी कंपनी का 168 घंटे काम हो? आप क्यों एक ही व्यक्ति से 90 घंटे काम कराना चाहते हैं? आप एक व्यक्ति से एक हफ्ते में 48 घंटे काम करवाइए, 40 घंटे काम करवाइए। दूसरे व्यक्ति से फिर उतना ही काम करवाइए, तीसरे व्यक्ति से फिर उतना ही काम करवाइए। आप 24 घंटे का उपयोग करिए। या सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आप 3 लोगों का काम एक व्यक्ति से करवाना चाहते हैं? क्या आपके पास मानव संसाधन की कमी है? है तो क्यों है? क्या इसके बारे में आप चिंतित नहीं थे? आपने इतना बड़ा कारोबार स्थापित किया, आपको इसकी चिंता नहीं थी कि भविष्य में मुझे मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, उसके लिए मुझे ठोस उपाय करने होंगे। आप वो मानव संसाधन तैयार नहीं कर सकते थे, आपके पास सुविधाओं का अभाव था। क्यों आपने अपने कर्मचारियों को ये एहसास क्यों नहीं कराया कि आप उनके बच्चों को एक कुशल कारीगर या कर्मचारी के रूप में तैयार करके उनकी चिंताओं को दूर करेंगे? आप काम का समय बढ़ाना चाहते हैं, आप काम का क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करना चाहते। ये एक बिजनेसमैन के तौर पर आप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पुनः विचार की आवश्यकता है। कर्मचारी को काम करने दीजिए, 8 घंटे काम करता है, उसको 8 घंटे काम करने दीजिए, पूरी मेहनत से काम करने दीजिए। उसको सांसारिक जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, बाकी समय उनको सही करने में देने दीजिए। आप बड़े लोग हैं, आप जो कहते हैं उसको लोग विचार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसको फिर धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं। आप रविवार को काम करते हैं, सभी रविवार को काम करते हैं।
सभी को अपने परिवारों की चिंता है। सभी को अपने पूरे हफ्ते का राशन रविवार के दिन रखना होता है। सभी को अपने बच्चों से पूरे हफ्ते की कार्यशैली जाननी होती है। सभी को अपने माँ बाप को कुछ समय देना होता है, जिससे उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनकी तकलीफ को दूर किया जा सके। आप कैसे कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय अपनी पत्नी को दिन भर कैसे देख सकता है? देख सकता है, आवश्यकता है देखने के लिए। बाकी आप बड़े-बड़े पदों पे बैठे देश के सम्मानित लोग हैं। आपको सिर्फ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की बहस को सामाजिक मंचों या सार्वजनिक मंचों पर जन्म ना दें। देश के विकास में आप लोग भागीदार हैं, लेकिन ये भागीदारी आपने की है तो उसके साथ में आपने मुनाफ़ा भी कमाया है। अगर इस भागीदारी में मुनाफ़ा ना होता तो हम नहीं सोचते हैं कि आप इस कार्य को कर रहे होते। बाकी मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 8 घंटे अपनी मेहनत से काम करें। पूरा समय आप अपने काम में लगाएँ। बाकी आप मशीन नहीं हैं। आप अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ़ किसी के मुनाफ़े के लिए। जीवन आपका है, परिवार आपका है, जीना आपको है, तो आप लोग अपने स्वविवेक से आवश्यकता अनुसार निर्णय लें। और हाँ, अगर किसी दिन आपकी ज़रूरत आपके व्यवसाय को है, आपके मालिक को है, तो उस दिन 10 नहीं, 12 नहीं, 14 नहीं, पूरे 24 घंटे आप उनको दें। बाकी व्यवसायी लोगों से भी कहना चाहूँगा, कर्मचारी अपना अगर काम 8 घंटे की बजाय 6 घंटे में कर देता है, तो उसको आप इजाज़त दें कि बाकी समय वो अपने घरेलू कार्यों के लिए या अपने आवश्यकता अनुसार उसको खर्च कर सके। ना कि आपके कार्यस्थल पर रहकर आपका बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का उपभोग करे और आपका खर्चा बढ़ाए। कर्मचारी को छूट दीजिए आवश्यकता अनुसार काम करने की। कर्मचारी को एहसास दिलाइए कि काम समय पर पूर्ण करना है। बाकी आप 168 दिन के लिए प्लानिंग करें। एक व्यक्ति से 90 घंटे काम कराने की बजाय 3 व्यक्ति से 168 दिन काम कराने पर विचार करें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक कर्मचारी से आप 36 घंटे काम कराएँ। 4 कर्मचारियों से आप 36-36 घंटे काम कराएँ, तो आपको ज़्यादा
लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।